और झुंझुनू में ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सेना भर्ती के नाम पर ठगी का खुलासा। दिल्ली एनसीआर से 2 शातिर ठग गिरफ्तार हुए। नौकरी के नाम पर 29 लाख रुपए ठग लिए थे। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो सेना भर्ती के नाम पर यह ठगी हुई है। इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सेना में भर्ती के नाम पर नौजवानों से पैसे ठगते थे। अब तक 29 लाख रुपए लोगों से इन्होंने ठगे थे। एक आरोपी इस मामले में पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब 2 आरोपी। राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज संपन्न हो गया। साधारण सभा में चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को निर्विरोध जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं वैभव गहलोत को फिर से कोषाध्यक्ष चुना गया और गिरिराज सनाड्य को सचिव चुना गया। यहां वैभव गहलोत ने कहा कि प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वो आरसीए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहे हैं। इन स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट लाएंगे पहले और फिर इंटरनेशनल और आईपीएल मैचेस भी लाएंगे। इसी तर्ज पे उदयपुर में भी, यहाँ महेंद्र शर्मा जी साहब बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी महोदय, इन्होंने निरंतर राज्य सरकार से परसू करके उदयपुर में भी नया क्रिकेट स्टेडियम आने वाले वर्षों में मेवाड़ के जनता को हम ये सौगात देना चाहेंगे कि मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ में भी एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम। पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन होगा। 29 सदस्यों वाली दौसा जिला परिषद में 17 सदस्य कांग्रेस पार्टी के और 8 सदस्य बीजेपी के जीते हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय और 1 बसपा प्रत्याशी भी जीत कर आया है। स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय है। ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला प्रमुख के कमरे में सजावट की गई है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। चुनाव के परिणाम आने के बाद कल जिला प्रमुख का चुनाव होगा और दौसा में 9वां जिला प्रमुख बैठेगा। इस दौसा जिले में शुरुआत राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो वर्तमान में हैं, वो पहले यहाँ के जिला प्रमुख थे। ऐसे में बीजेपी की यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछले 19 सालों से लगातार कांग्रेस का यहाँ पर राज रहा है। विनोद कुमार शर्मा से लेकर गीता खटाणा, कुल 19 साल तक इन 5 जिला प्रमुख यहाँ पर रहे हैं। और अब जो नया जिला प्रमुख कल बनने वाला है, उसके भी कांग्रेस की राहें काफी आसान दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का जिला प्रमुख बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जिला परिषद में मिला है। कुल 17 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई हैं और केवल 8 सीटें बीजेपी के पास आई हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक नामुमकिन सा कार्य है जिला प्रमुख बनाना। अगर बीजेपी जिला प्रमुख बनाती है तो एक चमत्कार ही होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी राहें आसान हैं। ओबीसी वर्ग के लिए ये रिजर्व है। ऐसे में ओबीसी का जिला प्रमुख कल बनने वाला है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यह जिला प्रमुख का कमरा है, इसे तैयार किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये कहती है। यकीन मानिए, टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर्स संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे, ये हौसला ना होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसी दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं, जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको
पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। और किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग स्तर पर आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।